जब तुम दुनिया के लिए रोते हो तो तुम्हारे पास कोई नहीं बैठता है। याद रखना, सुख में तो आपका सब साथ देंगे, लेकिन दुख का समय आता है तियां पुत्री बोलो। लेकिन जब आदमी भगवान के लिए रोता है तो भगवान कहते हैं उसी का नाम है विषाद योग। गीता में सुने ना तो उसे नाम विषाद योग का अर्थ, योग मैंने होता यमा। जब दुख एक का नहीं दो का हो जाता है उसी को विषाद योग कहते हैं। जब भक्त के लिए भगवान भी दुखी होते, भक्त के साथ मिल जाते हैं, उसी का नाम विषाद योग। इन्हें भी बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे ही हमारे एक सज्जन मिले, बोले महाराज कथा समाप्त खत्म हुई है, तो कथा कभी खत्म नहीं होती। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा का कभी अंत बोलो, भगवान की कथा कभी मुक्की नहीं सकती। मीग उत्तम गाल हजार मुंगे कहना शेष नाग भी भगवान की कथा सुनान वो भी चुप ही जाते हैं, वो भी पूरी नहीं करी सकते। स्वयं ब्रह्मा भी भगवान आदि पुरुष भगवान निर्विकार निराकार सच्चिदानंद औगढ़नाथ पार्वतीनाथ पशुपतिनाथ भूतनाथ कैलाशनाथ भगवान शंकर, भगवान शंकर भी स्वयं अपनी कथा को गुणगान नहीं कर सके। स्वयं भगवान भी अपना, क्योंकि भगवान के नाम, भगवान से भगवान का नाम बड़ा होता है कि राम नाम, राम एक तापस तियतारी और नाम कोटि खल तुम दिसदा। राम तो एक अहल्या को जाकर पांव लगाते हैं तो उसका उद्धार करते हैं, लेकिन नाम तो जोड़ियों में घूमेगा तो जोड़ियों का भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि राम के राम से भी बड़ा यदि दुनिया में कोई है तो वो राम का ही नाम है। राम रामाय नमः। वेद पुरुष कहते हैं भगवान की कथा नहीं गाई जाती कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। कि कहीं सुनहि बहुविधि सर्वसंता। भगवान की कथा इतनी है कि जिस जिस संत को भोगो उन्हें तो नवी नवी कथा ने सुनानी, क्योंकि भगवान की कथा कभी कोई खत्म बोलो। फिर मैं दास ठाकुर जी का चाकर, इनके भक्तों के चरणों की धूली, मैं इनके चरणों की धूल नहीं, भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के चरणों की धूली भी बढ़ना बहुत बड़ी बात है। कि जहां में उसने बड़ी बात करनी कि जिसने अपनी आत्मा से मुलाकात करनी। तो बंधु आज खुशी भी है और थोड़ा सा बोलो। भगवान कहते हैं भक्त का सर्वोत्तम लक्षण क्या है? भक्त जेड़ा भक्ति कर रहा है सारा बड़ा लक्षण क्या है? जब याद तुम्हारी आती है मेरा दिल भर भर आता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा दिल भर भर आता है। याद आएगी नहीं आएगी बोलो, किसको किसको आएगी? मारो ताड़ी फिर, क्योंकि कल की छोड़ो अब की देखो।
ये तो आपकी है, कल का पता चला। मारो ताड़ी। तुम्हारी आती है मेरा दिल भर भर आता है। याद तुम्हारी आती है मेरा दिल भर भर कर आता है। तुम आते हो मुस्कुराते हो, 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 तुम आते हो मुस्कुराते हो। क्या यही तुम्हें रिझाता है? तुम आते हो मुस्कुराते हो, क्या ताली मारो ताली। जिंदे हत्थ रोंदे उच्चे, उनके भाग जागण सुते। जिंदे हत्थ रोंदे थल्ले, उनका कक्ख नहीं पौंदा पल्ले। जय हो। हर हर महादेव। जय हो। याद तुम्हारी आती है मेरी अखियाँ भर आती है। जब याद तुम्हारी आती है मेरी अखियाँ आती है। अच्छा, भगवान शंकर की शिव कथा की आप सभी ने सुनी, खुशी खुशी मजा आया? तगड़े बोलो, दिल से करना, झूठ नहीं बोलना। बोलो, आया मजा? बोलो, मजा तो आपके मन में है, उदासी किसके किसके मन में है? बोलो, ये आज तो कथा सुने, कल क्या करेंगे? बोलो, पहले तो कथा में आने का मन नहीं करता। बोलो, पहले मन कर रहन दिया पे कागज जाके परसों जाके, और जो लमनों की कथा में आना शुरू हो जाता ना, फिर वह माना जो पुची जाता, फिर उसी सत्संग अच्छा लगता। फिर वो आखिर ओहो 2 दिन बात ही उन्हें चंगी करनी। बोलो, क्योंकि पवित्र नाम साधु नाम भगवान आखते जो मनुख का मन पवित्र होंगे उन्होंने मेरा मेरे चरण में मन लगता। मारो ताड़ी। जय हो भोलेनाथ।
कल्याणवती माताओं, भगवान नारायण भगवान विष्णु के परम भक्त उनकी भक्ति की महिमा अपरंपार है। भगवान की महिमा, उनकी गाथा का वर्णन स्वयं नारायण भी नहीं कर सकते। सूत जी महाराज वर्णन करते एक समय की बात है। भगवान विष्णु जी ने मन में विचार किया, इस दुनिया में सभी लोग भगवान शंकर का भक्त होना गौरव की बात समझते हैं और भगवान से मुझे प्रमाण पत्र मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो भगवान विष्णु जी ने भगवान शंकर जी तपस्या की थी, रोज नियम करना भगवान विष्णु की भक्ति की थी। के करना 1008 पुष्पे करना और रोज शिवलिंग की पूजा करना। आज आप जो भगवान पार्थेश्वर महाशिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं ना, आज ये मैंने स्वयं इनका शिकार किया है। आप सभी इनके दर्शन कीजिए। महाराज जी क्या प्रतीत हो रहा है, कौन से दर्शन है? महाकालेश्वर भगवान के स्वरूप में विराजमान। आज नित्य प्रति मेरा प्रयास होता है कि आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का लाभ घर में बैठे बैठे बोलो। भाई 4 धाम की यात्रा करने से बड़ा खर्च होगा, लेकिन तुम घर बैठे हुए भगवान के नित्य प्रति एक लिंग के दर्शन होंगे। भगवान श्री नारायण ने 2 बारी भगवान विष्णु की पूजा की। एक भगवान ने केदारनाथ में भगवान शंकर की पूजा की। वो भगवान का अवतार है नर नारायण अवतार। नर और नारायण के अवतार में भगवान विष्णु जी ने भगवान शंकर की पूजा की थी। और तुस जिस वेले उत्तराखंड के जिले तुस 4 धाम करने हो, एक धाम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नाम आता है केदारनाथ भगवान। अज के समय में मेरी माता लोग तीर्थ नहीं करते हैं ना, वो माफ करना, क्षमा कर लो जी, को की गल चंगी नहीं लगे। लेकिन आज के जो लोग हैं वो तीर्थ का अर्थ नहीं समझते। पहले समय में जब लोग तीर्थ करते थे तो व्रत रखते थे, माला हाथ में रखते थे, फल आदि सेवन का ग्रहण करके ही तीर्थ भ्रमण करते थे, तीर्थ स्नान करते थे, जप तप करते थे, तपस्या करते रही। आज जो दशा देख रहे हैं, आप आज जो तीर्थ की दशा देख रहे हैं, आज तीर्थ नहीं, एक पिकनिक है। तीर्थ क्या है बोलो? एक भ्रमण स्थली समझी है लोगों ने। चलो जी महाराज फलानी जगह चलते हैं, सैर सपट्टा करिए। तीर्थ को कभी भी सैर की दृष्टि से नहीं करते। लगभग में 1 साल में मैं 5-6 बार वृंदावन जाता हूँ। हूँ भी बस कथा अज समाप्त होनी और साड़ा विचार बना था 5 अगस्त का जाना। कल शिष्य लोग आए थे, जी एक माता जी इतने बैठे तो भी सारे शिष्य ही, उनके पति आए। आखा थे गुरु जी 5 तरीक ना 5-6 तरीक का प्रोग्राम बनाओ, कोई गड्डी ले चलने।
तो कई लोग मेरी प्रश्न करते कि शास्त्री जी एक बारी वृंदावन दिखी लिया थे फिर बार बार कई बारी लोग पूछते एक बारी सतवाह सुनी उड़िया थे बार बार सतवाह गली सुन। बड़ा सही प्रश्न होगा भाई, ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं आते लोग। कोई महात्मा जी कथा करते हैं, बचित्र बचित्र प्रश्न होंगे लोग। कोई महात्मा जी कथा करा रहे कोहाना प्रश्न करना गुरुए को प्रश्न करना कोई माड़ी गल नहीं। जिन्हें अज गए कि माता जी प्रश्न करा रहे भाई शिव जी का व्रत रखना चाहिए चाहे नर्त। हुण तुस मिगी सुनाओ कि नर्त की होंदा ते व्रत की होंदा? देखो शास्त्र में व्रत उसी आखदे जो दे विच पहला चीज है कि अन्न शन व्रत। अन्न नहीं खाना पानी नहीं पीना भी पहला व्रत है। दूसरा व्रत है कि जदि तुस किश खाते बगैर नहीं रह सकते फिर फल खाई लेना दुध पी लेना, ये दूसरा व्रत है। तीसरा यदि तुस इन्ना भी कठिन नहीं करी सकते तो तीसरा है नर्त जिसी आखदे एक समय भोजन करना। शास्त्र विच नमक ते हर व्रत विच वर्जित है। भोजन अन्न जिहड़ा है वो हर व्रत विच वर्जित। कुछ नहीं लिखे कि तुस पकौड़े बनाई बनाई ते तली तलिए खाओ। ये इं होंगे भाई कोई घरा नहीं घरा देता मगर भाई ये भी व्रत रख व्रत रख घरा रख लगा भी तू सुनाना ना मेरे को व्रत शर्त नहीं रखूंगा। अख लगाई मेरे को फाका नहीं कटूंगा। अख लगी तो सब पूर्णमाशी का व्रत रखी लगा। अख लगा वो कोई विशेष है घरा की अख नहीं आहो वो जोले तक चोटी नहीं करो खाए पिए चोटी कर लो फिर नहीं खाना। उन्होंने पूर्णमाशी का व्रत रखी लिया। जो दिन पूर्णमाशी आई तो खाई 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 पांडे का ढेर लाई बैठा। घर रही ढेर दिखा पांडे का अक लगी अड़िया अड़ियो तुस आखा जी व्रत रखे दा आखदा आहो आखला जी भांडे उन्हें मीया खाते उन्हें तुस आखे व्रत रखे दा आखदा ने झूठी थोड़ी की झूठी तो राती की करनी है। मेरी माता शास्त्र में लिखोए दा आदमी की इं भी बार बार झूठा मुंह नहीं करना चाहिए। बार बार झूठा मुंह करना शास्त्र में निषेध रखते। यदि कोई चीज खाओ तो तुरंत कूला कर लेना। खासकर गर्भवती स्त्री गर्भ धारण करने वाली स्त्री झूठा मुंह नहीं लाना चाहिए। आचार संहिता में कुछ गल्लां लिखोई दियां। कदे भी मनुष्य की नंगी स्नान नहीं करना चाहिए, नंगा रोना नहीं चाहिए। एक वस्त्र स्नान वेले भी आदमी ने पाना चाहिए। क्योंकि नंगन अवस्था जिहड़े भूत प्रेत पिचाच आदि जिहड़ियां नकारात्मक ऊर्जा डैना चरेला जो नहीं तो समझने हो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ जाता है। वो समय होता है जियां पूजा का समय पाठ का समय सवेरा होता देव पितरे का पिंड करना तो दुपहरी होंदा। पूते प्रेते का समय किहड़ा होंदा जो आदमी शरीर पर कपड़ा नहीं रखे। हमारे सनातन में तो जब पूजा की जाती है तो अंगोछा भी पास में रखा जाता है। ठीक है ना महाराज? स्त्री को भगवान की पूजा करनी हो तो कभी खुले देश में नहीं करनी चाहिए। मैं बारे बारी लिखना कई जगह क्योंकि साड़ा काम रोज कथा इधर आज इतना कथा बैठे थे कल कुदत रही है
तो कई बार देखने माताएं जो ला पूजा करनी होंगे कन्या का बाल से सुकाना शुरू कर देंगे भाई कन्या बाल सुकी आगे ना कन्या पूजा कर लेंगे। शास्त्र में लिखोएदा कि स्त्री के बाल कदे भी भोजन का समय और पूजा का समय खुले नहीं होने चाहिए। घर का कोई इंसान ज्यादा है बिखरे दे बाले में स्त्री का मुंह लभी आ समझी लेना मौत जी सट है। घर का बाहर जा लगे वो ब्राह्मण के मत्थे पर टिक्का नहीं है आना ता ब्राह्मण लभी आ वो ब्राह्मण भी निषेध है। ब्राह्मण के मत्थे पर टिक्का लभे जिन्हें अज सारे NES चैनल के सारे पत्रकार जो नरेश जी और देखो ये बैठे थे आखिर नहीं गुरु जी का टिकट लाना मैं अज भी ये लाना आज आपको वैष्णव बनाएंगे। इसलिए याद रखो कि बाल कभी भी सिर नंगे तक भी करें भगवान की पूजा बच और भोजन के स्थान पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा शास्त्र की मर्यादा है। मर्यादा का उल्लंघन करना पशुओं का कर्म है। मनुष्य का अर्थ है मर्यादा का विच होना। एक पुत्री कैसी मर्यादा विच होनी चाहिए एक नूह केड़ी मर्यादा विच होनी चाहिए एक शिष्य कैसी मर्यादा विच होना चाहिए उसी के मनुखा है। जिहड़ा मर्यादा की टप्पी आ वो मनुख ही अभी बिना पूंछ का पशु है। वो मनुख पशु इस पृथ्वी का भार है। जिहड़ा मर्यादा विच रोए उगे विवेकी है उगे ज्ञानी है उगे धर्मात्मा है उगे गुरुमुखी है। नवी तो सिंह सुना करता है कि नंगण अवस्था में कदे नहीं रोना चाहिए बाल खलारे नहीं तो रोने चाहिए। ये ਜਿਹੜੀਆਂ मर्यादा ਜਿਹੜੀਆਂ साढ़े शास्त्र ਦੀਆਂ इसी पूरा करती भगवान के तीर्थ पर जाना तो तीर्थ की भावना करना जाना। यदि व्रत नहीं रखी सकते तो शास्त्र ने तुम तोड़ देते दौड़ा उसी का नरता कि नहीं रह सके तो एक समय भोजन करो लेकिन वह भी समय है नर्त का। सूर्य डूबने का पहला भोजन करना नर्त रखने वाला आदमी सूर्य डूबने के बाद भोजन नहीं करना। सूर्य भोजन जोड़ा है पहले होना चाहिए। हाँ पूर्णमासी आदि रात्रि का व्रत हुआ वखरा क्योंकि शास्त्र में लिखा देश काल स्थिति सब चीजें निर्भर करती। बोलो शंकर भगवान की बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा।
सूखे फूलों को खिलाता, भोला भंडारी मेरा, सूखे फूलों को खिलाता, भोला भंडारी मेरा। कौन है वो जेड़ा भुखे की भी रजाई उठता? बोलो कौन है उस गरीब की भी मीर कर उठता? सारा इलाका एक माँ बाप बेचारे पांडे माए आए पुत्र बड़े बड़े अफसर बन गए। बोलो कोई कृपा करना बोलो। भंडारी गाइए आज ही गाना है। को खिलाता, भोला भंडारी मेरा, के भूलों को खिलाता, भोला भंडारी मेरा। हर हर महादेव। ताली बजाओ, ताली ढीले नहीं बना दो। भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता, बिगड़ी किस्मत को बनाता, भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता, भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता, बिगड़ी किस्मत को बनाता, भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को हर हर महादेव। भोला भंडारी मेरा। कालों का भी काल जिसको पूजता संसार है, कालों का भी काल जिसको पूजता संसार है। कालों का भी काल है जिसे पूजता संसार है, कालों का भी काल है जिसे पूजता संसार है। रूपों को पल में हंसाता, रोतों को पल में हंसाता, भोला भंडारी मेरा। रोतों को पल में हंसाता, भोला भंडारी मेरा। भाई एक बात याद रखना, यदि विष्णु की भक्ति करोगे तो दुख भी मिलेगी, ये पक्की बात है। विष्णु की भक्ति करोगे तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन गरीबी नहीं हटेगी, ये पक्की बात है। लेकिन जो भगवान शंकर की भक्ति करते हैं उन्हें धन धान्य की स्थिति कभी कमी नहीं होती, ऐसा शास्त्रों में और शिव महापुराण में भी आता है। क्योंकि भगवान शंकर सुख और के दाता है और भगवान विष्णु केवल मोक्ष के दाता है। मोक्ष की कामना है तो भगवान विष्णु भगवान, और यदि कामना संसार के ऐश्वर्यों की है तो फिर बोलो
रोतों को भी जो हंसाता भोला भंडारी मेरा। भोला भंडारी मेरा। रोतों को पल में हंसाता भोला भंडारी मेरा। पल में हटाता भोला भंडारी मेरा। जय हो। बिगड़ी किस्मत को बनाता बिगड़ी किस्मत को बनाता कौन बनाता बोलो, गाओ ना भी दे सभी एक बार जोर से। जोर से आपकी आवाज मेरे तक आनी चाहिए। ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी कांग्रेस एमएनसी पता नहीं कितनी इधर आई गई। बोलो, जहां तो एक ही पार्टी है वो है वर्मा की पार्टी। बोलो एक आवाज में, बिगड़ी किस्मत को। अब ताली बजेगी, आप गाओगे तो देखो मजा। ताली सभी ने बजानी है, गाना बराबर है। एक बार मैं एक बार आप, ठीक है। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। जय हो। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बंद कलियां भी खिलाता बंद कलियां भी खिलाता भोला भंडारी मेरा। कलियां भी खिलाता भोला भंडारी मेरा। ताली ताली। कर डमरू माथे पे चंदा जटा से बहती है गंगा। कर माथे पे चंदा और बहती है गंगा। कर में डमरू माथे पे चंदा जटा से बहती है गंगा। कर डमरू माथे पे चंदा नंदी पे आसन जमाता नंदी पे आसन जमाता भोला भंडारी मेरा। हर हर महादेव। आसन जमाता भोला भंडारी मेरा। बंद कलियां भी खिलाता बंद कलियां भी खिलाता भोला भंडारी मेरा। गाइए। भोला भंडारी मेरा।
कलिया दी गिरा पंत कलिया दी गिरा भोला भंडारी मेरा पंत कलिया दी गिरा भोला भंडारी मेरा बोल वृंदावन बिहारी लाल बोल शंकर भगवान। ओम नमो पार्वती पते हर हर बाज नहीं आई तुमदी बड़े कंजूस हो। हर हर शिव शंभु। श्री सूत जी महाराज सुना दे भगवान विष्णु जी ने आख्या इस दुनिया में शिव जी महाराज के बड़े भगत, लेकिन सारे को बड़ा भगत कौन है बोलो? भगवान शंकर दा सारे को बड़ा भगत कौन है? शिव जी महाराज, भगवान विष्णु, भगवान नारायण। लेकिन कोहना आखिर कि मन च महाराज तुस बड़े बड़े भगत हो, कोई तुम लिखिए दिते ना शिव जी महाराज ने, कोई लिखत पढ़ता कोई कागज है भाई, कागज की गल है। कोई भी चीज तुस लैने हो ओदी रसीद कटाई लैने हो, रसीद तुंदे कोल तुस कोई निक्की कोला निक्की अज दे समय च चीज लैने हो, भाई रसीद दे दो सानू। रसीद बड़ी जरूरी। तो महाराज भगवान विष्णु जी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी भगवान को एक प्रमाण पत्र ले ला। भगवान शंकर मेरी प्रमाण पत्र देना कि हे नारायण जी तुंदे कोला बड़ा मेरा दुनिया में कोई भगत। और बंधु जो मत्थे पर साड़ा वैष्णव तेल कहना भी उस त्रिशूल का स्वरूप है जिहड़ा भगवान विष्णु के मत्थे पर विराजमान है। जगत श्री बाबा लाल जी भगवान विष्णु भगवान का शिव जी का चिन्ह अपने मत्थे पर रख दे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो शिव भक्त है वो स्वयं नारायण है। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते एक बार भगवान नारायण ने भगवान शंकर से जो वर प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र लेने के लिए भगवान की बड़ी ही कठोर तपस्या की। नियम बनाया रोज भगवान को 1008 पुष्पों से भगवान की पूजा करनी। एक हथ विच माला और एक हथ विच कमल, और फिर ओम नमो शिवाय भगवान का पंचअक्षरी मंत्र बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और फिर एक फुल चुकना कमला और भगवान शंकर दे शिवलिंग पर चाड़ी। इस प्रकार भगवान का रोज नियम था, रोज भगवान की 1008 पुष्पों से भगवान की पूजा करनी। जिस दिन पूजा पूरी लगी हो ना तो भगवान ने क्या किया? शिव जी महाराज ने भगवान जिस टोकरे विच फुल चुकी चुकी झाड़ते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक फुल शिव जी महाराज ने अंतर ध्यान कर लिया, चुकी लिया। पूजा का नियम है तुस पूजा विच बैठे रहो ते उठना नहीं। पूजा का नियम है पूजा करते बाकी कोई करना गल नहीं करते। जानते हो क्यों? क्योंकि जब हम भगवान की उपासना, भगवान की पूजा, भगवान का जजन करते हैं और कोई हमें बुलाता और हम उससे बात करते हैं तो हमारे पुण्य का 6ठा भाग उसे प्राप्त होता है। आस माला भी रहे उसी लपी, आस अवन कर रहे उसी लपी।
इसलिए नियम है कि भगवान की पूजा बिच बोलना, भगवान की पूजा में भगवान का ही भजन करना। साढ़े अंदर थोड़ी रही मन का एक फिरदा होंदा तां गल्लां लोकें ना दस कर बिल्कुल जिन्हें भगवान की पूजा करनी उन्हें भगवान का ही जाना, जिन्हें भगवान की पूजा बिच बोना तो कोदा ही जाना। बोलो केवल भगवान का लड़ना कोहा ख्याल नहीं करना, केवल भगवान बिच अपना मानना, तभी आपको पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कदे उठिए इधर टुरिए, कदे उधर टुरिए, फिर बात नहीं बनती। तो भगवान भक्ति कर रहे थे, भगवान को रोज पुष्पों से भगवान की सुसज्जित करते थे, नाना प्रकार के फूलों से भगवान का अभिषेक पूजन करते थे। और आज भगवान की पूजा पूरी होने वाली है। और शिवाय नमस्तभ्यम, शिवाय नमस्तभ्यम, शिवाय नमस्तभ्यम शिव जी महाराज ने बोल चुके हैं। एक गल और चेता रखियो कि पूजा में उठने से पहले अपने आसन की वंदना जरूर करियो। घर में हो, पूजा स्थान में हो, कथा स्थान में हो, जब आप अपने स्थान को छोड़ो, जिस जगह बैठे हुए हो उस जगह पर उठने से पहले उसी मत्था जरूर टेको। अन्यथा यदि आप भगवान की पूजा कर उठ जाते हैं और उस आसन को वंदना नहीं करते तो आपका सारा पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता, उसका भागीदार इंद्र बन जाता है। इसलिए जिस आसन पर हम बैठते हैं सर्वला पहला उसी के मत्था टेकने और जो लाश उठने उसी के मत्था टेकने। इंद्र को वरदान है कि जो लोग भगवान का जजन, जप, तप, अनुष्ठान, पूजन, देव अर्चना, साधना, कोई भी प्रकार का अध्ययन, कथा, सत्संग, श्रवण, कीर्तन, मनन, अगर वो बिना अपने आसन को हाथ प्रणाम किए उठ जाए तो उसका पुण्य उसे मिलता है। इसलिए आप कथा ही सुनने आए हो, उस कथा का सुनना है, लेकिन कथा बच जो लेता उठना इसी मथा याद रखियो। आज के लोग दे बड़े फार बड़ोई लोग फार बड़ा आखते नहीं आखना लोग बिगड़ी गए। भाई मेरी बात का गुस्सा नहीं करना, क्योंकि सच वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले व्यास। गुरु का धर्म है सच बोलना, और व्यासपीठ की भी मर्यादा है कि सच ही बोलना है। यहां तो बैठकर खासकर झूठ नहीं बोल सकते। तो सच यही है कि आज के जो समाज है वो बिगड़ चुका है। आज के पुत्र बिगड़ी चुके हैं, आज के भरा बिगड़ी चुके हैं, आज के गुआंढी बिगड़ी चुके हैं, सब किसी बिगड़ी चुके हैं। आज के ब्राह्मण बिगड़ी चुके हैं। ब्राह्मण जी भी इस व्यास पीठ की तरफ का निवेदन करना, ब्राह्मण जन्म कोई सौखा नहीं। ब्राह्मणों मुख मासी। भगवान कहते ब्राह्मण कौन है? मेरा मुख है, मेरा मुख। ब्राह्मण को दिया भोजन मेरे को प्राप्त होता, ब्राह्मण को दिया प्रणाम मेरे को प्राप्त होता। बंद हूं प्रथम मही सुर चरणा,
इस धरती पर भी सबसे पहले भगवान कहते हैं ब्राह्मण को नमस्कार करो। ब्राह्मण कौन है? इस पृथ्वी का देवता। बंधु प्रथम महीसुर, पृथ्वी का देवता यदि कोई दुनिया में है तो कौन है? बोलो। ब्राह्मण की, गुरु की, संत की, वेद की, सनातन की कभी निंदा नहीं करनी, कैसा भी। लेकिन मैं ब्राह्मणों से भी अनुरोध करता हूं, यदि अन्य लोग अपने धर्म में कट्टर हैं, हमें भी अपने धर्म में कट्टर रहना चाहिए। ये मुसलमान अपनी टोपी बांधे, यदि अन्य धर्म अपने धर्म के अनुसार आचरण कर दे, मुसलमान भाई अपनी 5 समय की नमाज पढ़ते हैं, और हिंदुओं का हालत है भाई एक टाइम भगवान का मंदिर मत्था टेकी राज नहीं होते। आज के समय की बात याद रखना, यदि संत और साधुओं के वचनों का पालन नहीं करोगे, यदि वेद का अनुसरण नहीं करोगे, अपने वेद, अपने सनातन संस्कृति को छोड़ोगे, तो आपका इसमें कल्याण नहीं है। मत्थे की टिक्का लाने में अपनी शोभा समझा करो। सरदार लोग अपनी पगड़ी नहीं लुआंगे, बनते हो दाढ़ी रखते। हिंदू का कल्चर क्या है? मत्थे पर टिक्का लाना, शिखा रखनी। बोलो, हम अपनी संस्कृति क्यों छोड़े? हमारे शास्त्रों में सनातन दा विच एक गुला एक वधिया गल्लां, सनातन विच जिन्ना ज्ञान है ना, इन्ना दुनिया च कुहाला नहीं। बस केवल इन्ना फर्क है, असें अपनी किताब नहीं पढ़ी गई। उनके विच केड़े लोग ने जिन्हें गीता की पूरी तरह पढ़े दा, पूरी अच्छी तरह। बोलो, जाओ कहा मुसलमान भाई की पूछो, अपने कुरान में कुछ ना कुछ जरूर सुना। वह सरदार की आंखों भी अपना ग्रंथ साहब जरूर सुना। और तुम तो ऋषियों की संतान हो, तो सद ऋषि मुनियों के पुत्र हो। तांग दे आखने हमारा के गोत्र है? हमारा मेरा भरद्वाज गोत्र है। भजमन नारायण नारायण से ये बात अच्छी नहीं लगी आपको? भजमन नारायण 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 भजमन भजमन नारायण नारायण साधु अपने आप को पता समझा गया, सत्संग नहीं जानते। बोलो, बड़े घरन की राज दुलारी सत्संग में ना जाए, बड़े घरन की राज दुलारी सत्संग में ना जाए, बड़े घरन की राज दुलारी, बड़े घरन की राज दुलारी सत्संग में ना जाए, बड़े घरन की राज दुलारी सत्संग में न जाए, बड़े घरों की राज दुलारी सत्संग में ना जाए,
बड़े घरन की राज दुलारी सत्संग में नहीं आए। बड़े घरन की राज दुलारी सत्संग में नहीं आए। इसी पाप से कुतिया बनती घर घर डंडे खाए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पूर्व दिशा से सूरज निकला मुख से निकला राम। पूर्व दिशा से सूरज निकला मुख से निकला राम। किंजल मुआरा सवेरा उठदे राम दा नाम नहीं निकलदा। आखदे मम्मी परौंठे बने नहीं लिया उनके मुआ राम का नाम बोले। सीधे अखा इं बंद करते कई लोग अपने बैड उपर बैठे गिलास जो नहीं चाहिए बोलो सुते सुते अखा बाज खोलते बोलो। पूर्व दिशा से सूरज निकला मुख से निकला राम। पूर्व दिशा से सूरज निकला मुख से निकला राम। पहला चाहिए कोट अंदर जाना चाहिए चाहे पहला राम का नाम निकला चाहिए बोलो। आज गल क्यों होता बोलो। इसी पाप से घोड़ा बनता इसी पाप से घोड़ा बनता मुख में पड़े लगा। फिर जगह पहुंची ना नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राम। तुम्हें तो सिंह सुना करता है बच्चे की सारे को पहले अच्छा संस्कार देना। सारे को पहले ही ज्ञान रखना। संतान की सारे को बड़ी यदि कोई चीज है तो वो है बच्चे की अच्छा संस्कार देना, सेवा का भाव सिखाना। माता पिता की अज के समय लोग बच्चे सेवा नहीं करते। जिस माता पिता ने अपना जीवन दिता होंगे उनका ख्याल नहीं रखते होंगे। बंदूक इसलिए क्योंकि उन्हें क्या है ऐसा संस्कार नहीं खिलाऊंगा। सारे को पहले अच्छा संस्कार दे। संस्कार करने का एक पत्थर भी क्यों मूर्ति बड़ी होता। भगवान की कथा भी एक संस्कार है। तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा ना सुहाए। तुलसी इस संसार में हरि चर्चा न सहाय। तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा ना सुहाए। जैसे जबर के जोर से भूख प्यास विदा हो। वहां की बुखार हुआ है उसे आके गुलाब जामुन गुलाब जामुन खाना भी लो रसगुल्ला रसगुल्ला खाना भी आए। बोलो भाई बुखार चढ़ी आदमी की जे बंदे की अजाविया ना गुलाब जामुन शह लगता ना रसगुल्ला ना संसार का कोई पदार्थ उससे अच्छा लगता। क्यों बोलो क्योंकि वह स्वस्थ ठीक नहीं है। यदि स्वस्थ ठीक है तो हर चीज अच्छी लगती है। कि तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा ना सुहाए। जैसे जबर के जोर से प्यास विदा हो जाए। जे भगवान की कथा में जाने का मन नहीं करे ते चिंतन करी रहे
क्योंकि भगवान की कथा में जाने का उल्ला का मन नहीं करता बंधुओ। जो इंसान दे पिछले जन्म दे पाप उसी लगे दे होन। तुलसी पूरब पाप ते हरी चर्चा न सुहाए। और जे कोई तुंदे जिन्हें ना बांह फड़ी ओदी लीव आंदा हुआ तो बार बार बांह इयां करिया तो मारदा है चल अड़िए चल कर चल। तुलसी पूरब पाप ते हरी चर्चा ना उसे अच्छी नहीं लगती। जैसे बुखार के होने से, आदमी का हजा होने से, अजीर्ण होने से अच्छा भोजन भी अच्छा नहीं लगता। भाई भोजन तो अच्छा है, बस सेहत ठीक नहीं है। ठीक ऐसे ही भगवान का नाम तो परम पवित्र है। दुनिया का सबसे मीठा दुनिया में यदि कुछ है तो वो केवल क्या है बोलो, भगवान का नाम। भगवान के नाम से संसार में दुनिया की कोई चीज मीठी नहीं। मधुरम मधुरोपी मंगलम मंगलोपी। मधुर से मधुरो कल्याण से कल्याणकारी यदि दुनिया में कोई नाम है तो वो केवल भगवान का नाम है। इसलिए बंधु ये कुदै सत्संग जाने का मन नहीं करे, कीर्तन जाने का मन नहीं करे, भगवत सेवा करने का मन नहीं करे। बोल सेवा बड़ी जरूरी है। राम जी दे हनुमान जी सेवा करना चाहते तुस भी अपने मंदिर जी सेवा करना सीखो। केवल पूजा का महत्व नहीं रखती, पूजा का करना है, सेवा समर्पण भी बड़ा जरूरी है। बोलो समर्पण का करना है। एक नूह अपनी सस के दिल की जिती लेंदी। कदे कदे क्यों होंदा कुहा दे 4 पुत्र होंगे हनी और 3 पुत्रे ने मना में गल आई जाती साड़ी मां निके की मता चाहती है। कदे कदे गल आई जाती कि जी नूहे के मन च गल आई जाती कि मेरे कन्नै घट कर दी कन्नै मरी कर। ऐसा फैक्ट इसलिए होंदा क्योंकि उसी महसूस होंदा, लेकिन वो ये नहीं समझती वास्तव में कारण है कि जेड़ी नूह सस की सेवा करेगा, ओदा ख्याल करेगा, ओदे कपड़े धोगा, उसी चाह पिलाएगा, ऐटोमैटिक उसी वो समझी जाती। बोलो सच तो झूठा। इन्हें बंधुओ भगवान करना भी आदमी की अपना मन लाना पड़ता है। यदि बार बार जैसा शास्त्र कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, आप भगवान की माला लो और भगवान के कक्ष में बैठ जाओ, सिमरन करो। यदि मन भाग रहा है तो आप अपने मन को फिर बिठाओ। बार बार यत्न करने से क्या होता बोलो, आदमी सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जिस काम को करेगा वो उसका सिद्ध हो जाएगा। माला जपना नहीं हो रही तो जपना शुरू हो जाएगी। तुम ध्यान करो, बार बार ध्यान करो। यदि मन नहीं लग रहा, मन इधर उधर घूम रहा है, फिर भी ध्यान करो और एक दिन आप ध्यान की सिद्धि को प्राप्त करते हो। तुम भगवान में अपना मन लगाओ, तुम्हारा मन बार बार भागे, फिर भगवान में अपना मन यत्न करो। यत्न जन्म जन्म मुनि यत्न कराएं। जन्मों जन्मों से यत्न करने से जो संत लोग हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं। इसलिए यत्न मत छोड़ना। ये मत कहना कि एक बार सतबार सुना फिर हमें 2 बार क्यों सुनना। भाई इगड़ी गल नहीं आखनी भाई एक बार शिव कथा सुनी तो 2 बारी कहनी सुन च। लेकिन जे तुंदे मन में एक प्रश्न है तो एदा उत्तर भी तो सही देना, लेना उत्तर तो सही दा। अच्छा ये सुनाओ, आज रोटी खाती तो है सारे सवेरे खाती ना बोलो। अच्छा दोपहरी खानी हो तो है। अच्छा दोपहरी शामी खानी, फिर सवेरा भी खानी तो भाई ये काम करना तो सवेरा खाती दोपहरी खाती बोलो। अच्छा अज तो अपने घर बारी मारी मारी कल भी बारी मारना, कल कल ही मारनी अज मारी दे है, अज सफाई की तो अज तुम्हें शैल अपने दिला कन्नै बारी मारी नहीं बोलो, फिर कल कल ही मारना। यदि आज झाड़ू लगाया फिर कल क्यों लगाना, और यदि कल लगाना फिर परसों क्यों लगाना बोलो। क्योंकि आप जब भी घर में झाड़ू लगाते हो गंदगी बाहर आ जाती है।
इसलिए राम जी ने, इसलिए भगवान रामचरित्र मानस के बच्चे शबरी ना आए, जो लोग गुरु महाराज को आए। ध्यान से सुनना, मतंग ऋषि थे शबरी के गुरु। जब शबरी गुरु महाराज के पास आए तो गुरु ने उसके हाथ में माला नहीं दी। क्या नहीं रीति बोलो? माला। क्या रीति माता की रीति? कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। जय हो। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। लगी हुई है तेरी काले माशकी देखो कितनी लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठिया तेरी, नहीं ज्ञान की हर कोठिया तेरी। आंगन जो बारा अंधियारा, आंगन जो बारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ताली मारो ताली। से तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, से तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, से तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंत भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, पंत भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। झूठी है
है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में है परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में है परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से बोलो एक बारी, सच्चे मन से, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, हमारे गोपाल शर्मा जी लगता है कुछ कैसे आएंगे भगवान, बहुत अच्छा बने आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अच्छा सुनाओ भाई कैसे आएंगे, सुना। ए महाराज ठहरो, क्या बात है, ये गलत बात है। एक पैरा रह गया, उस पर नाच के जाना होता है, ठीक है। अच्छा कुन्ना मुन्ना नचना इसे पहले तो। अच्छा कैसे आएंगे बोलो, कैसे आएंगे राम, कैसे आएंगे बोलो, सुनो कैसे आएंगे, सुनना कैसे आएंगे, फिर ताली सभी मारेंगे। जो जो सुनना चाहते हैं दिल से, उनको एक मंत्र दूंगा, बस एक ही मंत्र है ठाकुर जी को मिलने का। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनाथ जी शबरी के घर जाते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते हैं। निर्मल मन तो हो रघुनायक शबरी के घर जाते हैं। सूर राम की बाह पकड़ते साग भी दूर घर खाते हैं। सूर शाम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते हैं। बाह बोली बड़ी भगवान ने, बोलो सूरदास जी बोलो, और साग को लगा खाता बोलो। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते हैं। सूर बाह की बाह पकड़कर साग भी दूर घर खाते हैं। सूरदास की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते हैं। बस ये चीज
आपने नहीं सोची। बोलो, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आप बड़े कंजूस हो, ताली नहीं मारते, हाथ उठाओ। देखो एक बार सभी मारेंगे ताली, एक बार सभी हाथ उठा कर ताली मारेंगे। एक जोड़े पीला सब ठीक होते हैं। कैसे आएंगे वो लोग? बस यही नहीं सोचा कि शबरी जो थी ना, उसे गुरु जी ने माला नहीं दी। माला तो बाद की बात है, पहले सेवा करना सीखो। इधर लोग आएंगे, पकोड़े खाएंगे और पत्तल भी जही फेंक जाएंगे। जैसे भाई श्यामलाल जी उठा लेना, ए श्यामलाल जी सवाल सुन उड़िया है, तुम सार कर दिया को ये पत्तली तो सुट्टी नहीं हो चुकी लो, ये पत्तला सुट्टी उड़िया, ये मारा खाई पी तो सुट्टी, बस एक करोड़ी कमाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां में भगवान की कथा सत्संग, हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। सबसे पहले सेवा करना सीखो। भगवान श्री राम हनुमान को कहते हैं, हनुमान तुम मुझे भरत से भी प्यारा है। सीता ने पूछा भगवान ऐसा क्यों? भगवान श्री राम जी कहते हैं, सीते जो मेरी सेवा करता है ना, मैं सेवा के द्वारा खुश होता हूं। शिव जी का पर लोग जंदे लोटा दुध का लिए चढ़ाई उठते, कई बार भी मंदिर जाना, वो हाल दिखे ना इन्नी पेंशन होती जा मेरी, वो ग्रां के लोग जिथे शिव जी मारे पर इन्ना इन्ना जी मैल पे नहीं होंगी उपर, वो पूजा करा रहे हो, शिव जी महाराज दुख दे रहे। तुंदा घर दो किस्म के रिश्तेदार आते, ध्यान दिए सुने। समय भी मत हुई आ 2:30 बजे, अस 15 मिनट का समय जाए। तुंदा घर दो किस्म के रिश्तेदार आते, एक रिश्तेदार जो तुंदा घर काम करा ब्याह घर काम करता, और एक रिश्तेदार तुंदा घर जो ब्याह बरात आई होंगी, उत्थे जी इं रेटा के बाद तक जागता सराओ मारा कोई काम है। जेरे इतना हत्थ धरिए बैठे रहे ना, काम केड़ा करिए चलो ही बोलो भाई, कोई केड़े रिश्तेदार चाहिए बोलो? खाई पीए निकली आने या बाद करना साफ सुथराई करनी। भगवान की भी यही है, मंदिर में जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मंदिर की सफाई करना भी इंसान का धर्म होता है। पता है दुनिया में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? लिंग पुराण, शिव पुराण, इसमें पढ़ो, कहा गया है दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है मंदिर का निर्माण करना, सबसे बड़ा पुण्य। इस पृथ्वी पर जितने कण है ना, जो लोग मंदिर का निर्माण करते हैं, जितने कण पृथ्वी के होते हैं, इतने देर तक उसके पितर जो हैं वो भगवान के लोक में वास करते हैं। तो महाराज जो मंदिर ना बना सके बोलो, तो शास्त्र कहता है उसे 2 काम करने चाहिए। कहीं भी मंदिर का निर्माण हो तो उसमें योगदान देना चाहिए, और दूसरा जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है ना, मंदिर की सफाई करता है, जो पढ़ लेना, बोलना नहीं कि शास्त्री पौनी तक आया झूठ मारिए हुई है। अगर आपको डाउट होगा तो मैं आपको पेज नंबर निकाल कर दे दूंगा। तो बात मैं जहां पर बैठकर कहता हूं
वो गुरुमुखी होगी, वो बेमुखी नहीं होगी। वो दंत कथा नहीं है, लिखी हुई बात है। संसार में जितना पुण्य मंदिर के निर्माण करने वाले को मिलता है, जो लोग वहां झाड़ू लगाते हैं ना, उसको भी इतना ही पुण्य मिलता है। इसलिए याद रखना, मंदिर कहीं भी जाओ, मंदिर की पहले सफाई भी देखो। वहां भाई सफाई हो गई नहीं, बस गे मारे आज सोमवार है, शिव जी चल चढ़ना, सारे गे उठा लिए चिकन करिए। आख्या मारे मारा मात में लाता है मारे शिव जी, शिव जी ने आख्या वो भरावा ही नहीं आवा करो। जाओ कभी गुरुद्वारा में देखो, कभी वहीं उठा कोई पत्थर पेड़ का लभिया। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लाखों ऐसी संस्थाएं हैं जहां जाओगे आप बोलो हमारे ही हिंदू वहां जाते हैं, मत्था सिर खटिया जाकर बोलो खाएंगे तो डूना जेब में, और अपने मंदिर में आएंगे तो डूना खाकर उधर ही फेंक देंगे। लाओ ठाकुर जी, सत्संग का अर्थ यही है कि सुधर जाओ। बोलो वाणी का स्वर सुधार लो हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो हो गया भजन। पहले बोलना सुधारो, फिर क्या सुधारो? बोलो मन। पहले अपने आप को सुधारो, पूजा पाठ चढ़ाएंगे, जल चढ़ना का माध्यम नहीं है भैया जी। ठाकुर जी देख रहे हो, इनको रोज हम जब स्नान कराते हैं तो उनको लेके अच्छा सा कपड़ा बार बार साफ करते हैं। और कई का जन्ना में दिखना शिव भगवान ये लगते सच्चियां काले स्याह लगते, जन्म जन्मा से उनको बेचारों को बोलो ऐसे रखे हो। कई का लोटा देखो तो बोलो, याद रखो सेवा करना सीखो, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है सेवा करना, सफाई करना, पवित्र रखना। जैसे अपना घर साफ रखना जानते हो, ऐसे ठाकुर जी का घर, शिव जी महाराज का घर। बोलो पानी का स्वर सुधार लो हो गया भजन। पानी का स्वर सुधार लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो हो गया भजन। गलती को तुम सुधार लो हो गया भजन। गलती को तुम सुधार लो हो गया भजन। ऐसे हनुमान के मंदिर के लड्डू भोरिया हनुमान ने मुंह में लाए। बोलो और जिन्हें लड्डू लाया हनुमान ने तो थाड़ियां कीड़ियां दबड़ी। बोलो आपको क्या मिला पूर्ण? हनुमान की मकोड़ियां लड़ाई हुई। नहीं भाई, लड्डू लाओ पंडित जी को लाओ, पंडित जी लाओ। और यदि ऐसा नहीं कर सकते, हनुमान जी के नाम के लड्डू लो, प्रसाद लो, वहां आके बंद करके उनका ध्यान करो, क्योंकि लड्डू को मुंह में डालने जरूरी। बोलो हमारा मन है बर्फी खाने का, हमारे आगे रखो, लो हमारा शास्त्री जी खाओ। और मुंह में का पानी शास्त्री कोई भाई मुंह में का बात माँ तो मैं नहीं है। सुधर जाओ, अपने जीवन को सुधारना ही सत्संग है। एक गुरु महाराज के चरणों में बैठने का मतलब है अपने आप को सुधारना। यदि सुधारा नहीं अपने आप को तो फिर बोलो गुरु महाराज के चरणों में सत्संग में बैठने का मतलब क्या है? खुंडा उठा के रखना। बोलो क्या कमाल करते हैं भाई। एक बात बोलूंगा, जाते वक्त कथा आज समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना?
मेरी बात का कोई गुस्सा नहीं करियो, क्योंकि मैं कोई इतना पढ़ा लिखा कोई विद्वान नहीं हूं, लेकिन मुझ पर मेरे गुरु महाराज की कृपा जरूर है, मेरे महाराज की कृपा है जो इस व्यास गद्दी पर बैठकर मैं आपको ज्ञान देता हूं। वरना मुझे ज्ञान देने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि इस संसार में भगवान ने जिसको पैदा किया है वो कोई भी ज्ञानहीन नहीं है। जिन्हें चुल्ली में फूक मारो आगे बलती है, भाई आगे कितना होती है सदी बलती। ज्ञान तो आपके अंदर आ गई है, बस फूक मारना सब का काम होता है। लेकिन आप मेरी किसी बात का गुस्सा नहीं करना, यही मेरे हाथ जोड़कर बनती है। और आज कथा समाप्त हो जाएगी। बोलो, शिव पुराण जी को तो आपने अपनी श्रद्धा भक्ति से जो भी मत्था टेकना टेकिए, जो भी पत्र पुष्प, लेकिन ये जो हमारे चंद्रमोहन जी अब हमारे विनोद शास्त्री जी बड़ी दूर से आए, बोलो इन सभी का भी आप थोड़ा थोड़ा सामान बोलो, क्योंकि इस कथा के कोई साकी यही लगेंगे उधर आपको। जी हाँ जी, इसका भी आया है कथा, ठीक है ना? तो आदर मान कर देना, बोलो सच्चिदानंद, जो आपकी श्रद्धा होगी। बोलो शंकर भगवान। कथा को पूरा करते हैं कि भगवान शंकर ने वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री बाजनी आई नदी, जय जय श्री, जय जय श्री भारत माता की। बंधु, आज करगिल दाऊ दिवस है, जिस दिन कई शहीदे करगिल दे विच अपने प्राणे की आहुति दी। हमारे इस जम्मू के बहुत से धर्मवीर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज इस शिव महापुराण की कथा का, इस पूजा का, इस यज्ञ का फल उन्हें भी भगवान अर्पित करने। साढ़े अखनूर सैक्टर में बहुत सारे बच्चे जेडे ना उस वेले कुर्बान होए। बंधुओं कई भैने दे वीर चलीए, लेकिन आज मैं समझता हूं ये भगवान शंकर की ही अपार कृपा है कि हमने सोचा नहीं था जी, लेकिन आज 26 जुलाई को बोलो भगवान ने एक ऐसा दिन बना दिया कि इतना कथा समाप्त कर उधर उधर आज का दिन मनाया जा रहा है। तो एक बार सभी भारत माता की जय बोलेंगे पूरी भावना से, क्योंकि भारत राष्ट्र और जन्मभूमि इसका सदैव आदमी आभारी रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम जिएंगे और बनेंगे ऐ वतन तेरे, दिल दिया है नाम तेरे, ऐ वतन तेरे, दिल दिया है ज्ञान देंगे ऐ वतन तेरे। हर कदम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे, ओए वतन मेरे, देश के लिए ताली। दिल दिया है ज्ञान देंगे ऐ वतन तेरे। मेरा कलमा है वो, मेरा अपने देश के नौजवानों को कलमा इस राष्ट्र की तरफ से आमंत्रित करता हुआ गया है। हम सभी का नौजवान भाइयों का स्वागत करते हैं। हमारे देश के नौजवान भाई आइए, प्लीज।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो हम आए हुए अपने देश के नौजवानों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिनके कारण हम सत्संग कर रहे हैं, जिनके कारण आप चैन की नींद सो रहे हैं। बोलो, जब हम सोते हैं कि देश के नौजवान कड़ाके की ठंड में हो या हिमालय पर्वतों पर ठंडी हुई, वहां पर जब हम सोते हैं तब ये ठंड में भी जागते हैं। ऐसी ऐसी जगह पर के लोग अपनी ड्यूटी देते हैं बंधुओं कि हर इंसान इनकी सेवा का कायल है और हम कभी भी इनका एहसान चुका नहीं सकते। ये हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के नौजवान नहीं, हमारे कोहिनूर हैं, जिन पर हमें नाज है। इसलिए हम तालियों के साथ एक बार देश के हर नौजवान का हार्दिक अभिनंदन करें और अपने भगवान शंकर को यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान कालों के काल महाकाल अपनी कृपा हमारे देश के नौजवानों पर, हमारे वीरों पर बनाए रखे और करगिल के उस शहीद जो नौजवान हैं उन्हें भी हमारी भाव और श्रद्धांजलि है जो हम उन्हें उनके चरणों में देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक वाला, राधा एक वाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत की दुनिया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता ढेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
भजन भगवान के चरण। जो ध्यान तेरा धर ले मन में वो जग से मुक्ति पाए। शंकर भोले भाले फिर शंकर डमरू वाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में वो जग में मुक्ति पाए। बोलो हरिओ हरिओ हरिओ। जो ध्यान तेरा धर ले मन में वो जग में मुक्ति पाए। वो जग में मुक्ति पाए। भव सागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए तो पल में पार लगाए। कट में भगतों को बढ़कर तू बोले आप संभाले। शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर डमरू वाले। शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर भोले भाले। धन्य तेरी माया नगरी वो काशी नगरी वाले। शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर भोले भाले। कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा बरदानी। तेरे जैसा बरदानी है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा कोई दानी। तेरे जैसा कोई दानी। नित सुमरन करते नाम तेरा सब संत ऋषि और ज्ञानी। सब संत ऋषि और ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या पर खाने। शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर भोले भाले। धन्य तेरी माया माया नगरी शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर भोले भाले। त्रिलोक के स्वामी होकर भी क्या होकर रूप बनाया। हरिओ 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 हरिओ। त्रिलोक के स्वामी होकर भी क्या ओगण रूप बनाया ओगण रूप बनाया। करने डमरू त्रिशूल लिए नाग गले लिपटाया। नाग गला लिपटाया। त्याग से अमृत पीते हो नित प्रेम से विष के प्याले। शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर भोले भाले। धन्य तेरी माया नगरी शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर डमरू वाले। हर देव दुख हर कष्ट हर क्लेश हर वृंदावन विहार श्री सुखदेव जी वर्णन करते ऋषि